तो जाति है ये नहीं है, केवल सनातनी है। ये तो नेता लोग का देन है जाति करना, और लोग में ज्यादा है। वो लोगों को गौन कर दिया गया और हमारे बुराई को उभारा गया है। हम लोग केवल राम के वंशज हैं, राम के भक्त हैं। अच्छा होगा। तीसरी बात है गौ माता की रक्षा करना। सबसे मेन उद्देश्य जो है, आज हमारी गौ माता पूजनीय है। सब लोग इसको व्यवसाय कर दिए हैं और इसका धंधा बना दिए हैं। सर जातिवाद तो नहीं हो रही है ना नहीं नहीं, ये इसमें जाति के कोई जातिवाद की कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक से हम लोग नहीं है, राजनीतिक से जुड़े हम लोग नहीं है कि और हर लोग भगवान राम से जुड़े हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु हमारे धर्म के ऊपर अगर कोई आ जाता है तो हम उनकी खड़ी आलोचना और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। के लिए काम करती है। जिसको भी किसी जीवन में किसी तरीके का तकलीफ होता है उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। मान लीजिए अगर किसी आदमी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, किसी से परेशानी है उसको। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ। देखिए अभी हम हाजीपुर में मौजूद है और हाजीपुर में जो है आज श्री राम भक्त सेना के द्वारा जो है कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। सम्मानित जितने कार्यकर्ता, हमारे जितने राष्ट्रीय कार्यकर्ता जितने लोग हैं, सबको यहाँ पे आज सम्मानित किया गया है। हमारे साथ देखिए सारे सभी कार्यकर्ता, हम इनसे पूछेंगे कि श्री राम भक्त सेना जो बन रही है या बनी है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है। सर इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर थोड़ा सा खड़े हो जाइए प्लीज। मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा मेन, पहले जय श्री राम। श्री राम भक्त सेना का मेन उद्देश्य है, हम अपने सनातन धर्म की सही ढंग से उसकी हिफाजत सब लोग नहीं कर पा रहे थे। जितने भी लोग इसकी जिम्मेदारी उठाई थी, सब लोग आखिर कहीं ना कहीं चूक किए। उस चूक की कमी दूर करने के लिए यह एक नया संगठन पुनः आया है और अपने सनातन धर्म के लिए इससे जो करना होगा हम लोगों से, वो हम लोग करेंगे। आगे का क्या मतलब, आप लोग का आगे का क्या प्लान क्या है? हम लोगों फ्यूचर में हम लोगों का सबसे पहला चीज़ है अपने धर्म को लेके धर्म की रक्षा करना। दूसरी बात है 2 लाख हनुमान केंद्र पूरे भारतवर्ष में खोलना, जिससे कि क्या होगा, सब लोग सामूहिक होंगे और सनातन धर्म की बातें जब होगी तो सारे लोग जब संगठित होंगे तो हमारे धर्म की रक्षा के लिए अच्छा होगा। तीसरी बात है गौ माता की रक्षा करना। सबसे मेन उद्देश्य जो है, आज हमारी गौ माता पूजनीय है। सब लोग इसको व्यवसाय कर दिए हैं और इसका धंधा बना दिए हैं। जितने भी ठेकेदार आए हैं प्रायः अपने फायदे के लिए गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले गौ माता को रहने का, उनके खाने का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद उनकी रक्षा की बात हम लोग करेंगे। सर जो आम लोग हैं, जो सर आम लोग हैं, उन लोग को क्या कुछ फायदा हो सकता है इस चीज से? इसमें आम लोगों को बहुत फायदा होगी। और जो सनातन धर्म के लिए हम लोग जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और सभी लोग को जगाने का काम कर रहे हैं, उससे श्योर की फायदा तो होगी। सर जातिवाद तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, ये इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक से हम लोग नहीं है, राजनीतिक से जुड़े हम लोग नहीं है कि इसमें हम लोग जातिवाद करें। ये हमारे धर्म को बचाने की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि अपने अपने लोग जिस तरह का धर्म को लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं या बचा रहे हैं, उसी तरह हम लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग आगे आए हैं। सर आगे का अभी क्या लग रहा है, कुल कितने लोग होंगे श्री राम भक्त सेना में? हमारा संगठन श्री राम भक्त सेना, मैं बता सकता हूं आपको, पूरा हिंदुस्तान हमारा श्री राम भक्त सेना का एक संगठन है। पूरा और हिंदुस्तान? बेशक, क्योंकि राम हमारे आदर्श हैं जी। और राम को हम तब से पूजते आए हैं जब हमारी सनातन संस्कृति ने एक पद्धति को अपनाया, एक आदर्श को अपनाया। उन्हें पुरुषों में उत्तम कहा गया और उन्होंने हर मर्यादा को अपने देश में, अपने संस्कृति के में लोगों के बीच में एक संदेश देने का काम किया कि एक उत्तम पुत्र कैसा होता है, एक उत्तम पति कैसा होता है और एक राजा कैसा होता है। उनकी मर्यादा को हमें समाज के जनमानस तक पहुंचाना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और हर लोग भगवान राम से जुड़े हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु हमारे धर्म के ऊपर अगर कोई आ जाता है
तो हम उनकी खड़ी आलोचना और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। देखिए हमारे साथ अभी कुछ पीछे कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है जुड़ के श्री राम भक्त सेना से? जय जय श्री राम। कैसा लग रहा है जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हिंदू के लिए काम हो, हिंदू के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा काम हो रहा है। जातिवाद करिएगा तो जातिवाद के लिए तो उसमें जातिवाद कुछ नहीं है। जातिवाद का कोई नहीं। बात नहीं है। चलिए आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहिएगा? श्री राम भक्त सेना से जुड़े हुए हैं। श्री राम भक्त सेना हिंदू के लिए काम करती है, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए काम करती है। जिसको भी किसी जीवन में किसी तरीके का तकलीफ होता है उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। मान लीजिए अगर किसी आदमी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, किसी से परेशानी है उसको, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, उनका बात प्रकट सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे ये कहना है कि ये कोई जातिवाद या कुछ इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। क्या क्या सनातन में तो जाति है ये नहीं है, केवल सनातन ही है। ये तो नेता लोग का देन है जाति करना, और लोग में ज्यादा है। जी जी वो लोगों को गौन कर दिया गया और हमारे बुराई को उभारा गया है। हम लोग केवल राम के वंशज हैं, राम के भक्त हैं। जी जी